नमस्कार, मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में आप सभी टेक्निकल और न्यू कवर आईटीआई होल्डर्स स्टूडेंटों का स्वागत करता हूं। और आज हम अभियांत्रिकी कला इंजीनियरिंग ड्राइंग के विषय में कुछ पद देखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसी भाषा है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सार्वभौमिक भाषा है। कैसी भाषा है? सार्वभौमिक, यूनिवर्सल लैंग्वेज। अभियांत्रिकी कला में रेखा चित्र उभारों के माध्यम से रेखा चित्रों को आप क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के माध्यम से उभारते हैं। किसी वस्तु के संपूर्ण भाग की जानकारी हम किसी वस्तु का 3 दृश्य देख करके और उसका पता लगा सकते हैं। एक सामना, जिसे आप फ्रंट व्यू या एलिवेशन कहते हैं। दूसरा पार्श्व यानी साइड व्यू, पार्श्व दृश्य। एक तो हो गया सामना दृश्य, यानी सामने से आपको वस्तु में क्या दिखाई दे रहा है। एक हो गया पार्श्व साइड व्यू, यानी आपको साइड से देखने पर क्या दिखाई दे रहा है। तीसरा आपका ऊपरी दृश्य, यानी टॉप या प्लान व्यू। इन तीनों दृश्यों से किसी वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है और निर्मित भी इन 3 ही दृश्यों से वस्तु को असेंबलिंग जो की जाती है वो इसी आधार पर की जाती है, मशीनों की। अब कोई भी वस्तु 3 तलों से मिलकर के बनी होती है। तल कितने होते हैं वस्तु में? 3 तलों को हम कहते हैं प्लेन। तो आप ड्राइंग में HP नाम सुनते हैं, हॉरिजेंटल प्लेन, उसे क्षैतिज तल कहा जाता है। दूसरा जो आपका है वो ABP, एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, सहायक ऊर्ध्वाधर तल, सहायक ऊर्ध्वाधर तल। तीसरा जो तल होता है वो होता है BP, वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल। अब जो वस्तु की ड्राइंग आप ITI में निकाल करके आए या ITI में वस्तुओं के न्यू कमर्स हैं वो जानकारी लेंगे, तो वो 2 ही
प्रक्षेप। एक प्रश्न है आपके सामने, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन। जिसे निम्मी में उभार भी कहा जाता है। तो दो ही प्रक्षेप से आप वस्तु की ड्राइंग शीट खोलते हैं और वो है प्रथम कोणीय उभार, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और दूसरा है तृतीय कोण उभार, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो हमारे देश का मानक प्रक्षेप प्रोजेक्शन क्या है? विदेशों में कौन सा प्रक्षेप, कौन सा प्रोजेक्शन से वस्तु का संपूर्ण जानकारी ली जाती है? तो एक प्रश्न यह बना कि वस्तु की संपूर्ण जानकारी किन प्रक्षेपों के माध्यम से मिल सकती है आपको? प्रथम कोणीय उभार और तृतीय कोणीय उभार, यानी फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। अब यहां पर यह आता है कि पहले तृतीय कोण उभार का ही टेक्निकल स्टूडेंटों को नॉलेज दी जाती थी। यह कोणीय उभार विदेश यानी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। इसका नियम है देखो और बनाओ उसी दिशा में। यानी जो चीज फ्रंट आपको जिधर दिख रहा है, साइड आपको जिधर दिख रही है, प्लान आपको जिधर दिख रहा है वस्तु का, उसे उसी दिशा में कागज पर रखना है। तो इसका इंग्लिश में होता है टू सी। देखो एंड मेक सेम साइड, और बनाओ सेम साइड, उसी दिशा में। हमारे भारत का जो मानक प्रक्षेप है वो है प्रथम कोणीय उभार। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इसका नियम है टू सी। देखो एंड मेक अपोजिट साइड, एंड मेक अपोजिट साइड। तो देखो और बनाओ विपरीत दिशा में। आज इस वीडियो का इन कुछ शब्दों के साथ ही समापन कर रहा हूं और आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का फ्रंट, साइड, प्लान, इन तीनों से संपूर्ण जानकारी मिलती है और तीन ही तलों से वस्तु निर्मित होती है। दो हमारे प्रक्षेप हैं, एंगल हैं, जिन पर कागज पर वस्तु को खोला जाता है।
अब आप ड्राइंग में आपके सामने ये प्रश्न खड़े होंगे कि फ्रंट किन किन तलों से मिलकर के बना होता है, साइड किन किन तलों से मिलकर के बनी होती है, और टॉप किन किन तलों से मिलकर के बना होता है। इसके बाद आपको फ्रंट में कितनी विमाएं मिलती हैं, यानी कि आपको वस्तु की लंबाई या चौड़ाई का ज्ञान मिलता है या ऊंचाई का ज्ञान मिलता है, आप ये सोचेंगे। और साइड में कौन कौन सी जो है विमाएं हैं, 3 विमाएं होती हैं हमारी, 3 ही अक्ष होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इस बोर्ड को अगर देखें तो ये इसकी लंबाई, ये इसकी जो मोटाई है वो चौड़ाई, और ये इसकी ऊंचाई है। तो एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई, कितनी विमाएं? 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब कौन कौन से दृश्य में कौन कौन सी विमाओं की जानकारी मिलेगी, कितनी विमाओं की जानकारी मिलेगी, इस पर आपको विचार करना है और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आपको सीबीटी के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके और वस्तु का, ऑब्जेक्ट का फिगर बना करके और उसे फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में किस तरीके से आपको व्यू आएगा वो बता सकूं। धन्यवाद।